दोस्तों, हम सभी भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं, जिन्होंने भगवत गीता जैसा पवित्र ग्रंथ इस दुनिया को दिया और दुष्टों का सर्वनाश करने के लिए उनका जन्म। लेकिन क्या आपने राधा के बारे में सुना है? वो अथाह प्रेम की गाथा है। राधा कृष्ण से उम्र में काफ़ी बड़ी थी और गोकुल नाम के एक सुंदर गांव में उनका जन्म हुआ, जहाँ पर कृष्ण का बचपन बीता। कृष्ण एक मनमोहक और नटखट बच्चा था। वो रोज झील के किनारे बैठकर अपनी गायों के लिए बंसुरी बजाया करता था। कृष्ण की बंसुरी सुनकर राधा सब कुछ छोड़कर उनके साथ जा बैठती और इन मधुर धुनों में अपनी सुध बुध खो देती थी। कृष्ण की आराधना में राधा के अनंत गीत जंगलों में गूंज उठते। इस तरह भगवान कृष्ण का बचपन राधा और अन्य गोपियों के साथ हर्ष और ईश्वरीय आनंद में बीत गया। कृष्ण जब बड़े हुए तो नियति ने करवट बदली। दुष्टों का सर्वनाश करने के लिए जल्द ही उनका घर छोड़ने का समय आ गया। उन्होंने सभी से विदा ली और जाने से पहले वे राधा के पास गए। राधा से कहा, तुम सदा मेरे हृदय में रहना और मुझे भी अपने हृदय में रखना। और उन्होंने राधा को अपनी बांसुरी उपहार के रूप में दे दी और पलटकर चले गए। एक क्षण के लिए जैसे सारा संसार थम गया। अब राधा रात दिन कृष्ण की ध्यान में लीन रहती। उन्हें सारी वस्तुएं महत्वहीन लगती। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अपने दैनिक कार्यकलापों में जैसे दूध दुहने, सफाई करने, खाना बनाने, सभी कार्यों को करते समय वो इस तरह से बुदबुदाया करती थी। इस तरह से समय बीतता रहा। जो भी आता वो राधा को सदा कृष्ण का नाम जपते हुए पाता। मगर राधा ने स्वयं भी नहीं जाना कि अब वो कृष्ण का नहीं बल्कि स्वयं का नाम जप रही थी। राधा राधा राधा। लोगों को बड़ा अजीब सा लगता कि राधा स्वयं का ही नाम जप रही है। अवश्य ही वो बावरी हो गई है। जब ये बात कृष्ण तक पहुंची तो वे मुस्कुरा उठे और उनके मित्र उद्धव ने पूछा, इन सब का क्या अर्थ है? तब कृष्ण ने कहा, राधा सतत स्मरण में उनके साथ एकाकार हो गई है। कृष्ण को भक्ति और प्रेम से निरंतर याद करते रहने से राधा की चेतना कृष्ण की दिव्य चेतना में लय हो चुकी। कृष्ण ने कहा, मैं हर समय राधा की उपस्थिति को महसूस करता हूँ। वो मेरे हृदय में सदा से है और सदा ही रहेंगी। इस तरह राधा ने अपने जीवन से हमें ये सिखाया कि मानव जीवन का परम ध्येय प्रेम में रूपांतरित हो जाना है। उनका जीवन हार्टफुलनेस के अंतिम लक्ष्य के समान है, जिसके अनुसार हम जिस पर भी ध्यान करते हैं वही बन जाते हैं।